मंथन में आगे बात बायो ईंधन की। जर्मन शहर यूलिश के हेल्महोल्ट्ज सेंटर में भविष्य के ईंधन की सप्लाई पर खास रिसर्च चल रही है। पता किया जा रहा है कि किन पौधों का ईंधन बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उड़ान विज्ञान की है, रिमोट से उड़ने वाले छोटे ड्रोन विमान। जर्मनी के वैज्ञानिक इन उड़ते रोबोटों का इस्तेमाल खेती की रिसर्च के लिए कर रहे हैं। वे ईंधन के पौधों के क्षेत्र में नए परीक्षण कर रहे हैं। पौधों को ऊपर से देखने पर पता लग सकता है कि कौन सा पौधा बायो ईंधन के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। अगर मौसम साथ दे तो शानदार तरीका। इसे देखना और बाद में उसकी तस्वीरें देखना मजेदार होता है, लेकिन हमारे लिए अहम है तस्वीरों से आंकड़े निकालना। जर्मन शहर यूलिश के हेल्महोल्ट्ज सेंटर में भविष्य में ईंधन की सप्लाई पर खास रिसर्च चल रही है। मिसाल के तौर पर कौन से पौधे सबसे कारगर होंगे, कौन से पौधे सबसे जल्दी और आसानी से उगेंगे। हमने ऊपर से जो तस्वीरें देखी हैं वे हमें आमतौर पर नजर नहीं आती। ऊपर से ली गई तस्वीरें देखने पर हमें पता चलता है कि पौधे एक दूसरे से कितने मिलते जुलते या कितने अलग हैं। अलग अलग वेवलेंथ से की गई रिकॉर्डिंग से रिसर्चरों को पता चलता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसी चल रही है, उन्हें कितने पोषक तत्वों की जरूरत है और वे कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बायो ईंधन वाले पौधे उन खेतों को हथिया न लें जहां अनाज की खेती हो रही है। पीले पौधों वाला उत्तरी अमेरिका का कप प्लांट पौधा शायद इस मुश्किल को हल कर सकता है। इस तरह के पौधों से हम ऐसे विरोधाभास खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इन पौधों को हम खराब जमीन पर भी उगा सकते हैं जिन पर आप अनाज नहीं उगा सकते। ग्रीन हाउस के नियंत्रित माहौल में रिसर्चर पौधों के उगने की जांच कर रहे हैं। 500 पौधों की ऑटोमेटिक तरीके से देखभाल की जाती है। वैज्ञानिक सबसे मजबूत पौधे ढूंढना चाहते हैं और इनमें से ऊर्जा पैदा करने वाले पौधे विकसित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में जड़ों का विकास बेहद अहम है। पौधों के लिए खास सीटी स्कैन के जरिए इसका पता लगाया जाता है। ऊर्जा वाले पौधों की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि फसल कटने के बाद ये दोबारा जल्दी पैदावार के काबिल बन सकें। चार रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क तैयार किया गया है। वे मिलकर अपने शोध के नतीजों को किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। अनाज की किस्मों को ऊर्जा पैदा करने के लिए उगाना तो बर्बादी होगी, लेकिन फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से को शोधकर्ता काम पर लगाना चाहते हैं। भूसे से ईंधन तैयार किया जा सकता है। इसे पेट्रोल में मिलाया जा सकता है या इससे बायो एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। लेकिन यूलिश के रिसर्चर ऐसे पौधों पर ध्यान दे रहे हैं जो खराब मिट्टी पर उगते हैं। वो इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि इसकी वजह से अनाज की उपज को खतरा न हो। जर्मन सरकार को भरोसा है कि भविष्य में खेत से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। वो इसके लिए लगभग 2.5 अरब यूरो की मदद भी करती है।